हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर का जो जैकेट है ये 34 और 36 साइज़ के लिए जो बना रही हूँ, इसका सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। सेकंड पार्ट में हम इसकी फ्रंट साइड की पॉकेट वगैरह लगाएंगे और जो गला बनेगा और सब चीज़ें सेकंड पार्ट में बनाना सीखेंगे। तो चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं और बना लेते हैं इसकी पॉकेट वगैरह। और जो ऊपर का गला है वो कैसे बनेगा, बैक साइड में पट्टी कैसे लगेगी, ये सब चीज़ें आपको इस पार्ट में मिलेंगी। तो देखिए मैंने इसको बना लिया। मुझे पॉकेट रखनी है, तो पॉकेट देखिए मैं कितनी लंबाई कर ली है मैंने। यहाँ से यहाँ तक 4.5 है ये। तो हमारा जो बॉर्डर बनेगा वो 1 इंच का बनेगा, तो 5.5 इंच के करीब हमारी पॉकेट बनेगी। 5.5 इंच की पॉकेट बहुत लंबी होती है, ठीक ठाक होती है। तो आप चाहें तो यहाँ से और भी लंबा करके आप फिर बॉर्डर कर लीजिए। तो अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ मैं पॉकेट रखने जा रही हूँ। पॉकेट आपने दोनों तरफ इसी तरीके से रखनी है जैसे मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए बॉर्डर की आपने 12 फंदे बना लेने हैं, बटन पट्टी के, सॉरी बटन पट्टी के बना लेंगे। और 2 फंदे ये वाले बनाए आपने उल्टे, और ये वाला जो डिज़ाइन है ये बना लेंगे एक, मतलब 6 फंदे ये बना लेंगे। धागा आगे करके इसको अब पलटेंगे और ये देखिए, तो बटन पट्टी के 12 फंदे और 6 फंदों ये। अब 6 फंदों के बाद देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। 6 फंदों के बाद हम 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। अब देखिए 2 फंदे उल्टे बनाए, अब ये फंदा उतार लिया, ये बनाया, एक उतार लिया, एक बनाया, तो हमारे ये 4 फंदे हो गए। यहाँ से यहाँ तक 8 फंदे हो गए हमारे। 8 फंदे मैंने बटन पट्टी के बाद 8 फंदे मैंने बना के फिर अगले 20-22 फंदों को मैं बॉर्डर का डिज़ाइन डालूंगी उसमें। तो देखिए 2 4 4 हो गए, 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22। तो देखिए 22 फंदे यहाँ तक हो गए। तो देख लीजिए आप कैसे आपने पॉकेट रखनी है। 12 फंदे बटन पट्टी के छोड़ के आपने 8 फंदे यहाँ तक छोड़ के फिर अगले 22 फंदों में बटन ये जो हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन है, ये वाला डिज़ाइन जो बॉर्डर में डाला हुआ, सेम वही डिज़ाइन, एक फंदा बनाना है, एक उतारना है, एक बनाना है। तो 22 फंदे बनाने के बाद 2 फंदे हमारे उल्टे हैं, उसको उल्टा बना लेंगे। बाकी आपका सेम जैसे डिज़ाइन है वैसा आप डिज़ाइन बनाते जाएंगे। जो ये 22 फंदे बीच के हैं, इसी में आपने अब बार बार अपना बॉर्डर का डिज़ाइन डालते हुए जाना है। तो इसको हम 1 इंच बनाएंगे। 1 इंच में हमारा ये कम से कम जो टोटल सिलाइयाँ आएंगी वो हमारी 12 सिलाइयाँ आ जाएंगी। तो 12 सिलाइयों का मैं बॉर्डर बना लूँगी। तो पहली सिलाई तो ये हो गई हमारी, और उसके बाद हम दूसरी सिलाई बनाएंगे उल्टी तरफ से। तो 12 सिलाइयाँ हमने इस तरीके से बना लेनी है। ईजी सा मेथड बताया मैंने ताकि आप पॉकेट रखना सीख लें। तो बस देख लीजिए मैंने कैसे किया। और लास्ट में जो मेरे फंदे छूटे हैं वो मैं अब आपको एक बार दिखा देती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 15, 15 लास्ट में छूट गए हैं। बीच के 22 फंदों में वो आ गई है। तो अब देखिए पिछली तरफ से तो वही है, जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे उसको हम, ये 15 फंदे हैं इनको हम वैसे ही बनाएंगे। जो उल्टे दिखाई दे रहे हैं उनको उल्टा बनाएंगे, जो सीधा दिख रहा है वो सीधा बनाएंगे, और जो 22 फंदे हैं उनको उल्टा उल्टा बनाएंगे सारों को। ध्यान देना आपने, जो 22 फंदों में आपके पॉकेट बनेगी वो आपने उल्टी उल्टी बना लेनी है। यहाँ से मैं उल्टा उल्टा बना के 22 फंदों को बीच के उल्टा उल्टा बनाने के बाद जो फंदे मेरे इस तरफ के हैं उनको भी जो सीधे थे उनको सीधा बनाया, और जो बटन पट्टी के 12 फंदे हैं उनको हमने उल्टा उल्टा बना के ये उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं आपको एक बार बटन होल बना के दिखा देती हूँ कि बटन होल आपने किस तरह से बनाना है। क्योंकि अब यहाँ पे मैं बटन होल बनाऊँगी, तो आपने नीचे से ही बटन होल किस तरह से बनाना। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बॉर्डर का डिज़ाइन हमारा शुरू होने जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब मुझे बटन होल बनाना है सेम उसी तरीके से नीचे से जैसे मैंने स्टार्टिंग से बनाया। तो देखिए पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा भी उतारना है क्योंकि ये बुना हुआ है, तीसरा बनाएंगे, चौथा उतारेंगे, पांचवा बनाएंगे, बनाया। अब देखिए धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे हम
उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे करके 2 फंदे उल्टे बनाएंगे तो हमारा यहाँ पे एक फंदा घट गया और यहाँ पे एक फंदा जाली वाला बढ़ गया, तो हमारा ना घटा ना बढ़ा इस तरीके से। बाकी आपने जो आपका डिज़ाइन है उसी तरीके से आप बनाते जाएंगे। तो देखिए बस इस तरीके से आपने कर लेना है। और यहाँ पे देखिए आपकी एक जाली सी पड़ जाएगी यहाँ पे। तो इस तरीके से आप बटन होल बनाएंगे, उल्टी तरफ से उल्टा बना लेंगे तो आपका इस तरह से ये बटन होल बन के तैयार हो जाएगा। और काफ़ी बढ़ जाता है ऊन में, बड़ा हो जाता है बटन होल उंगली डालने के बाद, तो इतना बटन होल बहुत है। तो अब देखिए हम उसी तरीके से डिज़ाइन डालेंगे और जो हमारा यहाँ 8 फंदों के बाद जो हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन है 22 में वो डाल लेंगे। तो मैं कम से कम यहाँ पे 12 सिलाइयाँ 11 कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने यहाँ पे जो मेरी 2 4 6 मतलब 11 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं बॉर्डर की। 11 सिलाइयाँ बनाने के बाद देखिए हमारा जो 22 फंदों में ये हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन वो आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से स्टार्टिंग के सॉरी जो एंडिंग के फंदे हैं 3 3 6 9 12 13 14 15 फंदों को बना लेंगे जैसे भी बना रहे थे हम। पहला फंदा उतार के 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, यही हमारा डिज़ाइन था। और फिर 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे। तो ये बना के हमने देखिए अब 2 फंदे हमारे सीधे, तो यहाँ तक हमने बना लेना है। अब देखिए हमने क्या करना है, अब जो हमारे 22 फंदे हैं उनको हमने बंद करना है। और बंद कैसे करना है, धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का एक, थोड़ा सा यहाँ पे हाथ टाइट रखिए, ज़्यादा भी टाइट नहीं लेकिन थोड़ा सा रखिए। 2 इस तरह से 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, ऐसे करते जाएंगे और 22 फंदों को बंद कर देंगे। क्योंकि हमारी पॉकेट की लंबाई और बॉर्डर कंप्लीट हो गया तो हम यहाँ से 22 फंदों को बंद कर रहे हैं। बस आपने 2 का एक, 2 का एक, थोड़ा सा टाइट हाथ से करना, ज़्यादा टाइट से नहीं कर लेंगे। तो देखिए लास्ट का भी हम एक फंदा घटा लेंगे और यहाँ पे जो हमारे फंदे हैं अगले उनमें हमने जो डिज़ाइन है वो हमने बना लेना है। 5 फंदे हमारे उल्टे हैं, 5 फंदे उल्टे बना लेंगे, 2 फंदे सीधे बना लेंगे। टोटल हमारे बटन पट्टी के पास 8 फंदे हैं। तो हम इस तरीके से अब बटन पट्टी को भी उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये पॉकेट यहाँ से हमने बंद कर ली है। और अब हम क्या करेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ से लास्ट में ये सीधा फंदा रखेंगे, देखिए रखा आपने। अब देखिए अब आपकी पॉकेट देखिए इस तरह से आ गई, ध्यान से देख लीजिए, आपकी पॉकेट का हिस्सा ऐसा आ गया। अब आपने पीछे से यहाँ से देख लीजिए ध्यान से, बिल्कुल इसके सामने से यहाँ से जहाँ से आपने फंदे घटाए यहाँ से आएंगे हम, यहाँ से जो हमारी बॉर्डर की लास्ट सिलाई थी वहाँ से हमने ऐसे एक एक फंदा उठाना शुरू करना है। देखिए जो लास्ट सिलाई थी, आप ध्यान से लास्ट सिलाई देख लीजिए, इस तरीके से 2 3 4 ऐसे उठा लेंगे, 5, तो हम 22 फंदे इस तरीके से लाइन से उठा लेंगे, 6 7 इस तरीके से मैं ये फंदे उठा लेती हूँ। तो देखिए मैंने बिल्कुल इसके सामने से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये मेरे टोटल 22 फंदे उठ गए हैं। अगर आपके यहाँ पे फंदे ज़्यादा उठ गए हैं तो बीच बीच में आप गिरा लीजिए। अब मैंने सिंपल सिलाई में उठाए हैं, तो अब आपने क्या करना है, तो देखिए 22 फंदों को हमने क्या करना, हम इस तरफ से बना रहे हैं, इस तरफ से हम इन फंदों को सीधा बनाएंगे। तो पहली सिलाई ऐसे तरीके से डालेंगे और अलग धागा ले लेंगे, मतलब अलग गोला ले लेंगे इसी रंग का, और इस तरीके से सीधा सीधा बनाएंगे और इस धागे को हम गांठ लगा लेंगे। अब हमने इस तरफ से पूरे जो 22 फंदे हैं इनको हमने सीधा सीधा बनाना है। ये देखिए 9 नंबर की सिलाई से ही बना रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से हम सीधा सीधा 22 फंदों को बना लेंगे। ये देखिए मैं बना लेती हूँ इन फंदों को। तो देखिए लास्ट में भी हमने सीधे सीधे इस तरह से बना लेने हैं। और अब यहाँ आपने एक चीज़ देखनी है, जो बाहर की तरफ है ये बॉर्डर है जो
ये बॉर्डर उल्टा दिख रहा है आपको, ये उल्टा, तो इस तरफ से आपने उल्टा उल्टा बनाना, अंदर की तरफ से आपने सीधा बनाना। इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें बाद में ऊपर जाके डिज़ाइन भी सेट करना होता है। तो यहाँ से बाहर से हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब हम इसको इतना बनाएंगे जितना हमने बॉर्डर स्टार्ट किया था बनाना, इतना हम इसको सीधी तरफ से, जहाँ से हमने सीधा बनाया वहाँ से सीधा, और इस तरफ से उल्टा है तो उल्टा बनाएंगे। तो यही 2 सिलाइयाँ कंप्लीट करके हमने बार बार इसको बनाते जाना पल्ले को, और लेंथ इसकी इतनी रख लेनी है जितनी हमारी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देती हूँ पहले, ये उल्टी सिलाई बना के, ये देखिए यहाँ पे देखिए। अब हम इसको बनाते जाएंगे, अब हम इसको बनाते बनाते यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक, फिर हम इसमें डिज़ाइन सेट करेंगे। यहाँ तक आप प्लेन बना लीजिए। अब मैं सीधी सिलाई डालूँगी और इस तरफ से उल्टी डालूँगी, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी बना के यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। सेम इसी तरीके से आपने लेफ़्ट साइड के पल्ले में भी इसी तरीके से पॉकेट बनानी है। सेम आपने यही चीज़ करनी है। बटन पट्टी के जो आपके ये 2 फंदे उल्टे हैं, 4 फंदे डिज़ाइन वाले हैं और 2 फंदे फिर उल्टे हैं, टोटल ये 8 फंदे हैं। 12 फंदों की बटन पट्टी है, 8 फंदे छोड़ के फिर वहाँ से आपने 22 फंदों में पॉकेट बनानी है, और लास्ट के 3 3 6 9 12 15 15 फंदे छोड़ के आपने बीच के 22 फंदों में पॉकेट बना लेनी है। तो इस तरीके से आपकी पॉकेट बनाने में आसानी हो जाएगी। तो मैं इसको बना के फिर दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ पे जो मेरी पॉकेट की लंबाई थी वो सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी, इतना बनाया मैंने। देखिए इतना बना के यहाँ तक बना के, फिर जो मेरा यहाँ पे, यहाँ से जो मेरा डिज़ाइन था वो डिज़ाइन मैंने यहाँ से, देखिए जो डिज़ाइन था, जो 22 फंदों में मैंने बॉर्डर का डिज़ाइन डाला हुआ है, पीछे 22 फंदों में मैंने वो डिज़ाइन सेट कर लिया। ये देखिए आपने उसी तरीके से सेट करना है जैसे आपने यहाँ पे छोड़ा हो, जो डिज़ाइन यहाँ पे छोड़ा हो, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे सेट कर ली है, और 22 फंदों में। तो देखिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बटन पट्टी के फंदे बना लेते हैं, अपने 12 फंदे बटन पट्टी के बना के, और फिर मैं आपको एक बार पॉकेट का थोड़ा सा तरीका बता देती हूँ। सीधा फंदा बनाया, फिर आपने धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे हैं, धागा पीछे करके यहाँ पे 2 सीधे फंदे बनेंगे अब, और धागा आगे करके यहाँ पे पलटेंगे फंदा, और 2 फंदों का एक होगा। तो यही हमारे 6 फंदे हैं। अब देखिए 2 फंदे उल्टे बनाए। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ कोई फंदा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बैक साइड से ये वाला उठा के, अब देखिए यहाँ पे हमने वही करना है, यहाँ पे धागा पीछे ले जाएंगे, और ये जो डिज़ाइन है बिल्कुल ही डिज़ाइन आपका वही डिज़ाइन आएगा जो आपने प्रॉपर तरीके से तैयार करा होगा। यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान देना है, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, और ये फंदा पलट के, और यहाँ 2 का 1 करेंगे। बस आपका इस तरीके से ये डिज़ाइन 22 फंदों में जो आपने बनाया, ये आपने उसी तरीके से चलाते जाना। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, ये फंदा पलट के, 2 का 1। तो ये आपने 22 फंदों में बना लेना है, डिज़ाइन सेट कर लेना है। अगर आपका पीछे पल्ले में ये डिज़ाइन सेट हो जाता है तो पॉकेट में बहुत अच्छी तरीके से फिनिशिंग आती है। अब देखिए लास्ट में भी हमने 2 फंदे उल्टे, और बाकी 1 फंदा सीधा, फिर 1 फंदा सीधा, फिर आगे धागा करके इस फंदे को पलट के अब 2 का 1 कर लेंगे। 2 का 1 किया। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से हम फिर ये पल्ला लेंगे आगे वाला। अब यहाँ से आपने धागा अपनी तरफ करके यहाँ से थोड़ा सा टाइट बिल्कुल हाथ लेंगे, यहाँ पे जो ये पहला फंदा है टाइट लेके अगले अपने फंदे बना लेने हैं। तो यहाँ तक जो भी आपका डिज़ाइन है उसको आप प्रॉपर तरीके से बना लेंगे, तो आपकी पॉकेट बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगी। तो मैं आपको एक बार लास्ट में अपने 2 फंदे उल्टे करके, और 1 फंदा आपका सीधा आएगा। अब देखिए ध्यान से मैं आपको पॉकेट दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारी पॉकेट बन के तैयार हो गई, और हमारा डिज़ाइन बिल्कुल आसान तरीके से जैसे हमने बनाया इस तरीके से बन गया। और हमारी देखिए बैक साइड से भी पॉकेट बिल्कुल ही टाइट नहीं आ रही। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी पॉकेट बनाएं
एक दो सिलाई एक्स्ट्रा डल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दो सिलाई कम नहीं डलनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी पॉकेट खींचेगी। और यहाँ से सामने से देखिए बिल्कुल फ्लैट आ रही है, तो बिल्कुल फ्लैट आनी चाहिए आपकी पॉकेट इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से आपने लेफ्ट साइड के पल्ले में भी पॉकेट बना लेनी है। बस उसमें बटन पट्टी आपकी इस तरफ रहेगी, बाकी सेम तरीका यही रहेगा, इसी तरह से आपकी पॉकेट बनेगी। अब मैं इसको लंबाई इसकी कंप्लीट कर लेती हूँ और दूसरे पल्ले में भी पॉकेट बना के तैयार करके आपको इनका फिर मोंडे की कटिंग बताती हूँ कि कितनी बनानी है। देखिए मैंने यहाँ पे राइट साइड का पल्ला भी कंप्लीट कर लिया, अपनी जो पॉकेट है उसको लगा के, और लेफ़्ट साइड का पल्ला भी कंप्लीट कर लिया है। तो दोनों पल्लों को हम कंप्लीट करके जितनी हमारी बैक साइड के पल्ले की लेंथ है उतनी ही हम फ्रंट साइड के पल्लों की लेंथ करके, और फिर यहाँ पे देखिए गला भी घटेगा और हमारा यहाँ पे मोंडा भी घटेगा। तो मैं आपको देखिए, ये देखिए पॉकेट लगा के इतनी लेंथ कंप्लीट कर ली है मैंने। अब देखिए हमने उल्टी साइड से, मैंने अभी गला नहीं घटाया, मैंने पूरी सीधी सिलाई में जो डिज़ाइन आ रहा था वो कर लिया। अब यहाँ उल्टी साइड से हमने देखिए यहाँ पे 4 सेम उसी तरीके से घटाने हैं, बस थोड़ा ढीला हाथ कर लेंगे जैसे हमने बैक साइड के पल्लों में घटाए थे। सेम वही तरीका है। इस पल्ले में आपका जो ये पल्ला है इसमें आपके बैक साइड से इस तरफ से उल्टी साइड से घटेंगे, और दूसरे पल्ले में आपके सीधे घटेंगे। तो बस तरीका वही है। तो मैं ये पूरी रो अब कंप्लीट कर लेती हूँ। 4 फंदे घट गए हैं और उसके बाद तरीका वही सेम होगा, क्योंकि देखिए जी इधर भी वही डिज़ाइन सेट होगा जो हमारा बैक पल्ले में था। जैसे हमने 4 घटाए, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 1, फिर 1, क्योंकि यहाँ भी हमें डिज़ाइन को सेट करके रखना है। तो वरना हमारे अगर हम एक एक जो फालतू 2 फंदे घटा रहे हैं वो हमारे सेट नहीं आएगा डिज़ाइन। तो देखिए मैं इसको पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको आगे से दिखाती हूँ कि मैंने कैसे गले को घटाना है। तो गला मैं सीधी तरफ से घटाऊंगी इसमें। तो देखिए हमने अब यहाँ पे सामने से मोंडा घटा लिया है और अब हम यहाँ गला घटाएंगे। तो गला जैसे मैं आपको हर स्वेटर में बताती हूँ कि गला आपने क्या करना है। अगर आपने बाजू लगानी है स्वेटर के अंदर तो आप गला हमेशा, जब आप मोंडा घटाते हो तो आपने 3-4 सिलाइयों के बाद गला घटाना है। इससे क्या होगा, आपका गला छोटा बनेगा, बहुत बड़ा गला फैलेगा नहीं आपका और अच्छा बनेगा। अगर आप हाफ स्वेटर बना रहे हो, जैसे बाजू नहीं लगानी है, तो आप बिल्कुल सामने से घटा सकते हो, वो आपकी मर्जी। अगर आप खुला, बहुत ज़्यादा खुला मोंडा नहीं डालते, फिटिंग में मोंडा डालते हैं, जैसे जो जैकेट होती हैं उनके लिए ये तरीका है कि आप सामने से घटाइए। अगर आप बाजू लगा रहे हैं, क्योंकि बाजू में आपकी जो स्वेटर की जो मोंडे की लेंथ होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है हाफ बाजू के उससे, जो बिना बाजू के स्वेटर होता है, बिना बाजू वाला फिटिंग में थोड़ा होता है, और जो बाजू वाला स्वेटर होता है वो थोड़ा सा खुला करते हैं, क्योंकि हमें बाजू खुली डुली चाहिए होती है सिलाई के लिए। इसलिए कभी भी गला वी शेप में घटाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी हाफ स्वेटर बना रहे हों तो आप बिल्कुल सामने से घटा सकते हैं यहाँ से। और अगर बाजू बना रहे हैं, बाजू लगानी है, तो आप क्या कीजिए, मोंडा घटा लीजिए, 4 घटा लीजिए, फिर सिलाई डाल दीजिए, फिर 3 घटा लीजिए, फिर सिलाई डाल लीजिए। तो इससे आपकी 4 सिलाइयाँ हो जाएंगी, 5वीं सिलाई में आप घटा सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छी शेप आती है गले की। तो वो अपना अपना तरीका होता है थोड़ा सा। तो चलिए गला घटा लेते हैं यहाँ से। तो मैंने क्या करना है देखिए, अब मैं यहाँ बटन पट्टी के जो मेरे फंदे हैं वो मैं बना लूँगी, और यहाँ पे देखिए मेरा लास्ट बटन होल बन रहा है, तो मैं उसको बना लूँगी, लास्ट बटन होल बनाऊँगी। तो बटन होल बनाया मैंने इस तरीके से, देखिए इस डिज़ाइन में मैंने इस तरीके से बनाया, पीछे धागा किया और 2 फंदों का 1 किया। जब मैं पीछे धागा कर दूंगी और 2 का 1 कर दूंगी तो ये हमारी यहाँ पे जाली आ जाएगी। तो जाली से हमारा यहाँ पे होल पड़ जाएगा। उसके बाद ये फंदा बनाना है और ये उतारना है, ये बनाना है और ये उतारना है। धागा पीछे करके 1 फंदा सीधा रखा हुआ है। तो हमने 12 फंदे बटन पट्टी के बना के, अब देखिए ये वाला फंदा नहीं बनाना हमने, ये सीधा है, जो ध्यान से देख लीजिए क्योंकि हम गला घटाएंगे। ये 11 फंदे हमने बटन पट्टी के बनाए, ये 12वां फंदा हमने ऐसे पलटना है। पलटने के बाद देखिए आपने यहाँ से पीछे से 2 का 1 करना है इसको। तो यहाँ से आपका लास्ट वाला होल भी बन गया और यहाँ से आपका जो ये गला है वो भी घटना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से आपके एक एक फंदे हर सीधी सिलाई में घटेंगे
जिससे आपके यहाँ फंदे कम होते जाएंगे, मोंडे के फंदे रह जाएंगे। अब देखिए धागा आगे करके हमने जो हमारा डिज़ाइन है उसको हम उसी तरीके से बनाते जाएंगे। तो मैं ये पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट में भी आपने जो फंदे जैसे हैं उनको वैसे बना लेना है। और यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगी आपको मैं, देखिए हमने लास्ट का फंदा नहीं बनाना है, ये वाला, इसको हम ऐसे ही रख लेंगे और यहाँ इस तरीके से आ जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये फंदा यहाँ करके और इस फंदे को ऐसे निकाल लेंगे। ये धागा हमारा इस फंदे में है दूसरे में, तो इसको हम इस फंदे में से निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको दोबारा ऐसे डाल लेंगे। वो एक फंदा घट गया, थोड़ा सा इसको खींच लेंगे। अब यहाँ पे फिर हम 2 का 1 करेंगे और अब 3 फंदे घटाने हैं तो 2 घट गए हमारे, ये 3। इससे क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी ये रेप सी बनेगी, ये जो मुंडे की, ये बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ कट नहीं आएगा। जैसे कई स्वेटरों में होता है 4 के बाद छोटा सा कट आ जाता है, फिर 3 के बाद कट आ जाता है, इस तरीके से नहीं आएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए करनी पड़ती हैं। तो आप इस तरीके से 3 घट गए। अब मैं सीधी तरफ जाऊंगी, उल्टी सिलाई जैसी है। जो फंदे आपके सीधे दिखाई दे रहे उनको सीधा बनाएंगे, जो उल्टे दिखाई दे रहे उनको उल्टा बना के इसको फिनिश कर लेंगे सिलाई को। देखिए बटन होल के पास आ गए हम। अब देखिए यहाँ पे हमारी जाली सी पड़ी हुई है, तो हमें इस जाली को कैसे बनाना होता है, ये हमें पीछे की साइड से इस तरह से ऐसे, और धागा अपनी तरफ है तो इसको इस तरह से बनाना होता है। इससे अच्छी फिनिशिंग आती है। और बाकी के फंदे आपके उल्टे हैं तो उनको उल्टे बना के ऐसे फिनिश कर लीजिए। लास्ट का फंदा मैंने सीधा रखा हुआ है, सीधा रखिए। तो देखिए यहाँ पे एक होल बन गया, तो ये हमारा बटन होल बन के तैयार हो गया है, देखिए इस तरह से। तो अब देखिए आपने उसी तरीके से करना है। ये 11 फंदे बनाने हैं, उसके बाद ये फंदा पलटना है। ये सीधा फंदा रखा हुआ इसीलिए है, ये बार बार पलटते जाना और 2 का 1 करते जाना। यहाँ आके आपने फिर वही करना, फिर 2 फंदे घटाने हैं, फिर 1 घटाना है। इस तरीके से आपने मोंडे की यहाँ पे 20 फंदे जब तक नहीं रह जाएंगे और 11 फंदे, जो 12 फंदे बटन पट्टी के हैं वो नहीं रह जाते, तब तक आपने इन फंदों को घटाते जाना। तो ये हमारा जो पल्ला है ये राइट साइड का है, उसी तरीके से आपने लेफ्ट साइड के पल्ले में करना है। यहाँ से आपने सीधी तरफ से घटाना है। सीधी तरफ से घटाना सभी को आता है, 4 घटाने हैं, फिर इधर आना है और इधर आते ही आपने इसके सामने से ही ये जो आपका सीधा फंदा दिखाई दे रहा, कई लोग क्या करते हैं इसके बाद आके यहाँ से घटाते हैं उल्टी साइड से। यहाँ से भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको एक ईजी सा मेथड बता देती हूँ। जब आप यहाँ से आओगे, देखिए मैं आपको एक सिलाई निकाल के ही दिखा देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ तो फंदे तो घटा लिए हैं सारे इस तरीके से मोंडे के, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कैसे गला घटा रही हूँ इसमें, इस साइड के पल्ले में। थोड़ा सा मैं सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ वहाँ तक जहाँ तक मेरे बटन पट्टी के फंदे हैं। तो देखिए हमारे इस लेफ़्ट साइड के पल्ले में कैसे है, कैसे घटाना हमने। यहाँ आप मोंडा घटाया आपने, यहाँ पे जो ये 12वां फंदा हमने सीधा रखा हुआ, यहीं से आपने ये ऐसे 2 का 1 कर देंगे। ऐसे 2 का 1 किया, बाद में आपके जो फंदे जैसे हैं वैसे आप बना लेंगे। जो भी आपका बॉर्डर का डिज़ाइन है वो आप इस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो दो तरीके हैं इस साइड के पल्ले को घटाने के। एक तो ये वाला तरीका हो गया जो मैंने आपको बताया, और एक तरीका है कि आप यहाँ पे पहले मोंडा घटा लें, 4 3 2 जो भी है आपका, यहाँ पे घटा के आप पूरी सिलाई डाल लें और उल्टी तरफ से जब आप आएंगे तो जो आपका ये 12वां फंदा है, यहाँ पे 12वें फंदे के साथ 2 का 1 कर लीजिए, वो उल्टा होगा। तो 2 तरीके हैं इस साइड के पल्ले को घटाने के, आप देख लीजिए आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से आपने इनको घटाते हुए जाना है और जब तक मेरे यहाँ 20 फंदे नहीं रह जाते और 11 फंदे इस बटन पट्टी के नहीं रह जाते, तो मैं दोनों पल्लों को इसी तरीके से घटाती जाऊंगी और बनाती जाऊंगी। तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे दोनों पल्लों की लेंथ कंप्लीट कर ली है। गला घटाने के बाद एक एक गले में फंदा घटाया, इसी से हम गला घटाते गए हैं इससे, ये देखिए। और यहाँ पे मेरे ऊपर जो टोटल है वो 20 फंदे रह गए हैं। ये वाले 20 फंदे हैं और ये बटन पट्टी के 12 फंदे हैं। तो ये मैंने देखिए जितनी मुझे मोंडे की लेंथ
पिछले पल्ले की चाहिए थी उतनी मैंने दोनों पल्लों की कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बैक पल्ला है उससे हम अटैच करेंगे। तो बैक पल्ले में आपने क्या करना है देख लीजिए एक बार। बैक साइड के पल्ला जो सीधा है उसको सीधे को हम जो हमारे आगे का पल्ला है उसके साथ अटैच कर देंगे और मोंडे से मोंडा इस तरह से जोड़ लेंगे। और ये भी उल्टा दिख रहा है और इस तरफ भी उल्टा दिख रहा है। सीधे से सीधा मिलाया और दोनों सिलाइयाँ आपकी एक तरफ होनी चाहिए ऐसे, दोनों का मुंह एक तरफ होना चाहिए ऐसे। और फिर हम इनको जो हमारे मोंडे हैं उनको हम जोड़ेंगे। तो मोंडे कैसे जोड़ने हैं मैं आपको एक मोंडा जोड़ के दिखा देती हूँ। पिछली सिलाई से अगली सिलाई में फंदा डाल लेंगे, इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे, यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। सबसे पहले 2 का 1 करने के बाद फिर वही पिछली सिलाई से फंदा अगली सिलाई में लेंगे और ये लेंगे तो 3 का 1 करेंगे। अब हर बार हमने 3 का 1 3 का 1 करते जाना है और अपना मोंडा जो 20 फंदे हैं वो बैक साइड के पल्लों के 20 फंदों के साथ हमने इसको इस तरह से घटा लेना है। बस आपने पिछली सिलाई जो आपकी है उसमें से एक फंदा ऐसे निकालना, आगे डालना और फिर ये डालना। तो 3 का 1 3 का 1 करते हुए 20 फंदों को घटा लेंगे। तो इस तरह से हमारे मोंडे जुड़ जाएंगे। दोनों मोंडों को आपने इसी तरीके से जोड़ लेना है। तो मैं सारों फंदों को इसी तरह से घटा लूँगी, जोड़ लूँगी इनको। ये देखिए ये जुड़ गया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे फंदे घटा लिए और जो हमारे बटन पट्टी के 12 फंदे हैं वो हम छोड़ देंगे, उसको हम एक सिलाई में ऐसे ले लेंगे। और अब देखिए हमारे पिछले पल्ले में ये फंदे बीच के बच जाते हैं क्योंकि मैंने उस तरफ भी मोंडा जोड़ लिया है 20 फंदों का। और जो बीच के फंदे हैं इनको हमने बंद कर लेना है। बंद वैसे ही करना है, 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे। थोड़ा सा टाइट हाथ चलाएंगे तो हमारा ये बीच के जो फंदे हैं आपके वो सारे बंद कर लीजिए। यहाँ पे आपकी पट्टी जुड़ेगी क्योंकि दोनों तरफ से पट्टी जब बनेगी तो इन फंदों के साथ ही वो यहाँ जो हम घटा रहे हैं यहाँ पे वो जुड़ के कंप्लीट गला बनेगा। तो मैं सारे फंदों को इस तरीके से 2 का 1 2 का 1 करके घटा देती हूँ। तो देखिए लास्ट में भी हमने 2 का 1 कर लिया और यहाँ हमारे सारे फंदे घट गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा गोले वाला धागा है इसके अंदर से इस तरह से हम इसको डाल लेंगे और यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। इस तरीके से गांठ लगा देंगे। तो देखिए जो 12 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं हमने उसी को बनाते हुए जाना। और बनाना कितना है, जितना आपका ये पीछे का जो पल्ला जो आपने घटाया है ये फंदे उसका हाफ हाफ ने इस तरफ की पट्टी कर लेनी है। ये मैंने बनाई हुई है हाफ, और हाफ पट्टी मैं इस तरफ की बना लूँगी। तो इससे हमारा पिछला जो गला है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको बना लूँगी और उसके बाद हम जैकेट बना रहे हैं तो हमने मोंडे का कर लेना है। तो मोंडे के फंदे मैं 10 नंबर की सिलाई से उठाऊंगी। तो थोड़ा सा दिखा देती हूँ कैसे उठाना है। तो देखिए मोंडे के फंदे हमने सीधी साइड से उठाना है और यहाँ तक जहाँ तक हमारा मोंडे की ये जो हमारा मोंडा जुड़ता है यहाँ से यहाँ तक एक पल्ले में मैं कम से कम 50 से ऊपर 1 2 फंदा होना चाहिए, लेकिन 50 से कम नहीं होना चाहिए। और इस तरफ भी मैं 50 से ऐसे ही फंदे उठाऊंगी। तो उठाना कैसे है थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे पहला ही जो हमने घटा रखा है यहाँ पे सिलाई डाल लेंगे और ये लूप से बने होते हैं 2 2 के, इस तरह से ये चैन सी बनी होती है। बस आपने इसी चैन में सिलाई ऐसे डालनी है। और 10 नंबर की सिलाई मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मोंडा थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा टाइट टाइट। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये ले लिया और ये डाल लेंगे और अब यहाँ पे पहला फंदा ऐसे निकाल लेंगे। आपने निकाला उसके बाद आपने यहाँ पे गांठ लगा देनी है। गांठ लगा देंगे, 2 लगाएंगे यहाँ पे गांठ ताकि खुले ना। इस तरीके से 2 गांठ लगाने के बाद अब देखिए आपने इसी तरीके से यहाँ पे जितनी भी आपको चैन दिखाई दे रही है ऐसे 2 2 के आपने ऐसे ही एक एक फंदा उठाते जाना है। ध्यान ध्यान से फंदे उठाने हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब आपने तीसरा फंदा मेरा उठ गया। अब यहाँ पे चौथा ऐसे उठाऊंगी 4, फिर ये 5 6 7 8,
इस तरीके से मैं यहाँ से यहाँ तक फंदे उठा लूँगी। अगर यहाँ पे फंदे कम उठ रहे हैं, मतलब ज़्यादा नहीं उठ रहे हैं जितने हमें चाहिए, तो हम उल्टी सिलाई में कर लेंगे। तो मैं सारे फंदे दोनों तरफ के उठा के आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सारे फंदे उठा लिए हैं। जो मेरे हाफ फंदे, जो हम मोंडे की जो सिलाई होती है, 36 फंदे, 36 फंदे इधर उठे हैं, 36 फंदे इधर उठे हैं, तो इनमें 14 फंदे कम हैं। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं उल्टी सिलाई में इन फंदों को उठाऊँगी। तो कैसे उठाना है, आपके फंदे कम उठते हैं तो उससे कोई बात नहीं, आप उल्टी सिलाई में वो फंदे पूरे कर सकते हैं। तो किस तरीके से उठाना है वो बता देती हूँ। देखिए हमने पहला फंदा उतार लेंगे और हमारी ये उल्टी सिलाई आएगी, क्योंकि हमारा बॉर्डर है जो, वो उल्टी सिलाई आएगी। आप वैसे भी जब पहली सिलाई डालते हैं उल्टी, तो उल्टी ही डालिए। अब देखिए आपको यहाँ पे इस तरह से दिख रहा होगा, ये वाला इस तरह से, ये आपने इस सिलाई के अंदर लेके और यहाँ पे पहला फंदा बढ़ा लिया। फिर आपने एक दो फंदा और बना लेना, फिर यहाँ से एक और उठा लेना, दो। इस तरीके से गिनते जाना है। दो फंदे उठा लिए, फिर ऐसे ही ये तीन, ऐसे उठाते जाना है। यहाँ से चार। जब आप चैन से फंदे उठाते हो तो आपकी चैन इस तरफ को झुक जाती है, तो उसी चैन से आप एक एक फंदा उठा लेंगे। तो चार फंदे उठ गए, तो मैं इस तरफ गिनती जाऊंगी, 14 फंदे इस तरफ उठेंगे। जो 14 क्या, मैं 16 फंदे उठाऊंगी इस तरफ से। 52 इधर कर लूँगी, 52 उधर कर लूँगी। तो मैं इस तरीके से ही 6, 7, और मैं सिर्फ वही फंदे गिन रही हूँ जो मैं उठा रही हूँ, 8, क्योंकि फिर मैं बाद में काउंटिंग कर लूँगी इसको। यहाँ से 9। इस तरीके से मैं उठा लेती हूँ फंदे। तो देखिए मैंने यहाँ पे टोटल जो मेरे फंदे हैं, 52 इधर हैं, 52 इधर हैं, तो टोटल फंदे हम लगाते हैं तो 104 फंदे हैं। तो 104 फंदों पे अब हमने बॉर्डर का डिज़ाइन डालना। हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन बहुत सिंपल है। पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा हम उल्टा बना लेंगे, और ये उतारेंगे, ये बनाएंगे, ये उतारेंगे, ये बनाएंगे। बस यही करते जाना है हमने बॉर्डर के डिज़ाइन में। सेम उसी तरीके से बॉर्डर बनाना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में हमने बॉर्डर का डिज़ाइन बनाया। तो बस यही करते जाना अब इन फंदों में, और आपने अपना जो मोंडा है उसको बना लेना। और उल्टी सिलाई आपकी उल्टी है, उल्टी सिलाई में कुछ नहीं है, तो मैं यही लास्ट तक करती जाऊंगी। एक बना लूँगी, एक वो कर लूँगी। उल्टा ही बनाना है, अपनी तरफ धागा रखना है। ये देखिए, तो ये इस तरह से कुछ ये बॉर्डर बन के आएगा, ये वाला बॉर्डर। ये देखिए जो यहाँ पर डला हुआ है, तो मैं इसको बना लेती हूँ थोड़ा सा। तो देखिए मैंने मोंडे की लेंथ कंप्लीट कर ली, और मोंडे की जो मैंने यहाँ पे 11 सिलाइयाँ डाल ली हैं। देखिए 11 सिलाइयों में हमारा मोंडा 1 से 1.5 इंच के करीब, 1.25 इंच के करीब आ रहा है। आप चाहें तो इससे बड़ा भी कर सकते हैं। तो 11 सिलाइयाँ बना के अब देखिए मैं 12वीं सिलाई बनाने जा रही हूँ, और उसमें मैं मोंडे को बंद कर दूँगी। और 10 नंबर की सिलाई से मैंने मोंडा बनाया। तो देखिए अब उल्टी साइड से हम क्या करेंगे, इन जो मेरे 104 फंदे हैं, इनको हम 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 ऐसे करेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे टाइट हाथ रखेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रखेंगे। बस आपने इन सारे फंदों को 104 फंदों को आपने इस तरीके से घटाते जाना है। और उल्टी साइड से घटा रही हूँ मैं, ये देखिए इस तरह से। सारे फंदों को मैं इसी तरीके से घटा दूंगी। देखिए सारे फंदे मैंने घटा लिए। लास्ट के जो हमारे 2 का 1 करेंगे, ये देखिए 2 का 1 किया आपने, और आपने ये सिलाई इस तरह से छोड़ दी, और ये जो धागा आपका गोले वाला इसके अंदर से निकाल देंगे इस तरह से, और यहाँ पे गांठ लगा देंगे। तो देखिए हमारा जो मोंडा है वो इस तरह से बन के तैयार हो गया, देख लीजिए।
बहुत बढ़िया मोंडा आया है, देखिए इस तरह से। सेम इसी तरीके से आपने दूसरे मोंडे के फंदे उठाने हैं और इसी तरीके से बना लेने हैं, और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई, देख लीजिए कितनी बढ़िया फिनिशिंग लग रही है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बना है। दूसरा मोंडा मैंने इसी तरीके से बना लिया। अब देखिए हम गला, इसका गला रह गया था तो हमने क्या करना है, जो पट्टी हमने 12-12 फंदों की छोड़ी थी वो हमने उतनी बना ली है जितना हमारा पिछला जो पल्ला हमने घटाया था, ये वाला मतलब पिछले पल्ले के जो फंदे घटाए थे उनका हाफ निकाल के ऐसे ऐसे देखिए हाफ निकाल के इतनी पट्टी इधर की इतनी पट्टी उधर की बना के हमने इन दोनों पट्टियों को इस तरह से रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों पट्टियों को हमने इस तरीके से लेना है, मतलब सीधे से सीधा मिला लेना है। पट्टियाँ बना के आपने 2-2 इंच तक, 2.25-2 इंच तक इस तरीके से आपने इन पट्टियों को ले लेना है। देखिए मैंने दोनों पट्टियों को ले रखा है और सीधा ये है, सीधा इस तरफ से ये है, अंदर से सीधे से सीधा मिला के हमने इनको घटा लेना है। घटाने का वही तरीका है जो आपने मोंडे में किया, बस ये देखिए यहाँ से ये फंदा निकालेंगे, यहाँ लाएंगे और यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। थोड़ा सा टाइट हाथ कीजिए यहाँ पे पहले फंदे में, तो टाइट हाथ करेंगे यहाँ पे देखिए इस तरह से। फिर आपने यहाँ से अगले में फंदा डालना और ये डालना, तो 3 का 1 बनाएंगे। फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर 3 का 1। तो ये 12-12 फंदे हैं जो आपके, ये दोनों जुड़ जाएंगी आपकी पट्टियाँ और आपका गला बन के तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से पिछली सिलाई से अगली सिलाई में फंदा डाल लेंगे और ये डाल लेंगे तो 3 का 1। इस तरीके से आपने इनको घटाते जाना है। लास्ट में भी एक फंदा रह गया, ये डाल लेंगे और ये करेंगे, इसको भी हम टाइट हाथों से यहाँ पे उसी तरीके से ऐसे निकाल लेंगे और यहाँ पे टाइट सा कर लेंगे और ये देखिए हमारा गला इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसकी पूरी सिलाई कर लेनी है। सिलाई मैं थोड़ी सी बता देती हूँ कैसे करनी है, और स्वेटर की भी पूरी सिलाई कर लेंगे। और स्वेटर की सिलाई मैंने बताई हुई है कि कैसे करनी है अपने चैनल पे, वहाँ वीडियो पड़ी है मेरी, तो वहाँ से जाके सीख लीजिए। गले की थोड़ी सी बता देती हूँ। गले की जो आपने यहाँ से जोड़ा है वहीं पे एक धागा लटका हुआ था ये, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे हाफ से हाफ इसको इस तरह से मिला लूँगी। तो यहाँ हमारा हाफ आ रहा है, तो यहाँ से इस तरह से कर लेंगे, ये मतलब बीच में से। तो हम क्या करेंगे, एक कोना पहले सिलेंगे, यहाँ से जो लास्ट का लूप है और ये लूप है, इसको इस तरह से ऐसे कर लेंगे। चाहे आप इस तरह से कर लें, इधर से डाल लें, पहले इससे डाल लें सिलाई और फिर इस तरफ से डालें सुई, मतलब इस तरह से भी आप गले की एक इधर से और एक इधर से इस तरह से भी सिलाई कर सकते हैं। तो आपने इस तरीके से सीधी साइड से भी सिलाई हो जाती है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। मैं सीधी साइड से ही कर रही हूँ, तो एक एक लूप उठा के मैं गले की भी सिलाई कर लूँगी ऐसे। तो मैं पूरे गले की सिलाई कर लेती हूँ। देखिए मैंने गले की सिलाई कंप्लीट कर ली और बटन वगैरह सारे लगा दिए हैं और स्टिचिंग वगैरह कर दी है साइडों में। तो मेरी जो स्वेटर है वो बन के तैयार हो गई। तो चलिए बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर ये स्वेटर आपको अच्छी लगी हो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इस तरह से आप स्वेटर सीखना चाहते हो। तो बनने के बाद लुक ऐसा आया है, बाकी आपने थंबनेल पे देख ही लिया है कि किस तरीके से आ रही है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।